Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपने किडनी दिया है या नहीं दिया है, इस पर भी सवाल उठता है। एक बेटी जो अपने माता पिता के लिए कोई काम अगर की है और उसे राजनीतिक हथकंडे के रूप में अपना रही है, तो ये भारतीय बेटियों के लिए अपमान का विषय है। जो भाई न नौकरी करता है न व्यवसाय करता है, फिर भी 350 करोड़ का मालिक है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण में लगातार प्रचार कर रही हैं। आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनका इतना क्रेज है लोगों में कि पत्रकार भी भीड़ लगाते हैं उनके घर के बाहर। हमारे साथ सुहेली मेहता है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बात करेंगे। रोहिणी आचार्य कह रहे हैं उनका काफ़ी क्रेज है। बिल्कुल, वो तो क्रेज बटोरने के लिए बहुत तरह के हथकंडे अपना रही हैं, तो निश्चित रूप से उन पर सवाल उठते हैं। इसलिए मीडिया वाले उनके पास ज़्यादा जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। तो क्रेज बटोरने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी बेटी अपने माता पिता के लिए सेवा करती है, माता पिता की सेवा भी करती है और साथ में उसके लिए त्याग तपस्या भी करती है। पिछले साल उन्होंने किडनी भी दिया अपने पिताजी को। राजनीति से ऊपर उठकर पूरे भारत के लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, हमने भी अप्रिशिएट किया था। लेकिन आज चूँकि वो चुनाव में खड़ी हुई हैं, विदेश में रहती हैं, अचानक से वो चुनाव लड़ रही हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा आ गई हैं, तो वो जो एक बेटी का फर्ज होता है उसको वो राजनीतिक रूप से उसे भुना रही हैं। घर घर जाकर लोगों को कह रही हैं कि हमने पिता को किडनी दी है, इसलिए आप हमें वोट कीजिए। तो स्वाभाविक रूप से ये एक क्रेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। और इनके इस तरह के बात से एक तो सवाल उठता है ज़रूर कि आपने कहीं राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो इस तरह का काम नहीं किया। आपने किडनी दिया है या नहीं दिया है, इस पर भी सवाल उठता है। इसे राजनीतिक हथकंडा के रूप में उपयोग किसी भी बेटी को अगर कोई कर रही है तो ये हमारे देश के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है। आप बड़ा सवाल उठा रही हैं, किडनी दिया है कि नहीं दिया है, इससे आप लोग को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा था, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था, कई तस्वीरें भी आई थी, वीडियो भी आया था। आप लोग क्यों परेशान हैं? हम बिल्कुल नहीं परेशान हैं। एक बेटी जो अपने माता पिता के लिए कोई काम अगर की है और उसे राजनीतिक हथकंडे के रूप में अपना रही है, तो ये भारतीय बेटियों के लिए अपमान का विषय है। अगर कोई बेटी कल हो के सेवा करेगी अपने माँ बाप का, तो लोग यही सोचेंगे कि आप अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ कर रही हैं। ये फ़र्ज़ बनता है बेटियों का कि अपने माँ बाप की सेवा करें, उसके लिए त्याग तपस्या करें। हमें इससे क्या दिक्कत है? लेकिन आज आप किस बात का क्रेज, किस बात का घमंड है आपको? आप सिर्फ एक लालू प्रसाद जी की बेटी हैं, जो लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के आरोप में कितने सालों तक जेल में रहे हैं। आप एक ऐसी भाई की बहन हैं जो भाई न नौकरी करता है न व्यवसाय करता है, फिर भी 350 करोड़ का मालिक है। तो आखिर किस चीज़ का क्रेज आप बटोरना चाह रही हैं? आप क्या हैं? आप सिंगापुर में रहती हैं। सारण में बहुत भीड़ उमड़ रही है। तो भीड़ तो किसी को भी, अजूबा चीज़ को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह के मुद्दे पर घूमना शुरू किया है, तो स्वाभाविक है, चुनाव है, कोई भी रोड पर घूमता है, सब लोग रहते हैं। इनका मुद्दा क्या है? आपको क्या लग रहा है इनका मुद्दा? इनका मुद्दा बस वही है। आप देखिए ना, वो चुनाव प्रचार में जाती हैं तो यही सब कहती हैं कि हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे। अरे किस बेटियों की सुरक्षा कीजिएगा? आपके घर में, आप ही के सारण, जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, सारण की ही बेटी आपके घर में आई थी बहू बनकर, और आप लोगों ने, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आप भी वहाँ पर थीं। आप लोगों ने उन्हें धक्के देकर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना कर घर से बाहर निकाल दिया। आप किस बेटी के सुरक्षा की बात करती हैं? आपके पिताजी की जब सरकार थी, तो जिस तरह से बेटियों पर बलात्कार, लूट और अपहरण के किस्से आज भी सुने जाते हैं, आप मतलब क्या आप कहना चाह रही हैं? किस तरह की सुरक्षा आप देंगी? जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 17 सालों में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है, युवाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया है, किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, सबके लिए काम किया है, आप क्या कहना चाहती हैं? लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो काम किया है एक बेटी के रूप में, काफ़ी गर्व की बात है। बिहार की एक बेटी हैं, मैंने भी अप्रिशिएट किया था, सब करते हैं। बेटी बेटा ही करता है। हमारे भारतीय संस्कृति में भले लोग धन दौलत बेटे को दे दें, लेकिन कोई ऐसी बेटी नहीं है जो अपने माता पिता की सेवा में पीछे हटे। आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है सारण से? बिल्कुल नहीं। डर किस बात का?
क्या एक विदेश में रहने वाली महिला को या के चुनाव लड़ रही है और वो चुनाव प्रचार कर रही है तो उससे डर किस बात का होगा? किस बात का डर? एक भ्रष्टाचारी की बेटी चुनाव मैदान में खड़ी है और चुनाव लड़ रही है, उस बात का डर? हमें डर किस बात का? लेकिन आप जो इस सेंटिमेंट्स को उजागर करना चाह रही हैं, जिस सेंटिमेंट से हर लड़की के पास वो सेंटिमेंट रहता है, लेकिन आप एक बड़ा आरोप भी लगा रही दुर्भाग्यपूर्ण, ये भारत की बेटियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये चीज़ कि आप अगर सेवा की हैं तो उसे राजनीतिक रोटी सेकने के लिए राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग कर रही हैं उस सेंटिमेंट्स का। लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रही हैं। नहीं, आरोप नहीं, देखिए हम ये आरोप थोड़ी लगा रहे हैं कि आप नहीं दी हैं। हमारा ये कहना है कि आप जिस तरह से राजनीतिक रूप से राजनीतिक रोटी सेक रही हैं उस पर, तो हमें शक है इस बात का, इस पर जांच होनी चाहिए। तो इस पर जांच होनी चाहिए। सुहेली मेहता थी जो साफ तौर पे कह रही हैं कि रोहिणी आचार्य ने जो अपने पिता को किडनी दी है उस पर काफ़ी सवाल पैदा होते हैं, कहीं राजनीतिक लाभ के लिए कहीं रोहिणी आचार्य ने ऐसा काम किया है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।